हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने बहुत ही काफ़ी मज़ेदार तरीके से सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा फुल नोट्स भी प्रोवाइड किया है हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, तो थोड़ा वीडियो का प्रमोशन होने के बाद अब चाहिए शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर बोलते बोलते सेकेंड ऑर्डर दिमाग में बैठ गया है, तो ये चलिए देखते हैं क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए, इक्वेशन विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ना। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब कि जब दो वेरिएबल होते हैं ना, तो अगर तब उनमें अगर जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक वेरिएबल को कांस्टेंट मार करके, तब उस डेरिवेटिव को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग पी के से डिनोट करेंगे, और डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग क्या दिखाएंगे, क्यू से दिखाएंगे। ओके, अब ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो इसमें इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? इस इक्वेशन का ऑर्डर है 2। क्यों? क्योंकि इसमें y 2 बार डिफरेंशिएट, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार ना। तो इसका मतलब कि वहाँ पर उसका ऑर्डर 2 है। फिर उसका उसकी डिग्री, जो ऑर्डर के पावर होता है उसे डिग्री कहते हैं। मतलब जो ऑर्डर होता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर वाला होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसके जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोल देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखते हैं, फिर उसके बाद जो उसकी पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री बोल देते हैं। अब उसके बाद क्या है, डेरिवेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, PDE ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम लोग किस तरीके से ड्राइव करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को? देखिए, यहाँ पर 2 मेथड दिए गए हैं ना। पहला मेथड क्या है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ना। मतलब कि आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या रूल होता है, देखिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड देन एलिमिनेट कांस्टेंट। मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ओके, आइए अब डायरेक्ट मूव करते हैं क्वेश्चन के तरफ और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ब्रैकेट में y प्लस बी, एंड हम लोग को क्या करना है, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। तो हम लोगों को इससे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को ना सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट से, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हम लोग क्या फाइंड आउट होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर वाई बाई वाई प्लस बी ना, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि अभी हम लोगों ने देखा कि डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। इसका मतलब कि वाई प्लस बी बराबर पी ना, एंड डेल जेड बाई डेल वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। और एक्स प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे वाई प्लस बी की वैल्यू पी और वाई प्लस बी की वैल्यू पी और एक्स प्लस ए की वैल्यू क्यू, है ना। इसका मतलब जेड बराबर क्यू बी ना। यहाँ पे देखिए, जेड बराबर पी क्यू, मतलब वही एक मतलब है। तो जेड बराबर पी क्यू विच इज रिक्वायर्ड PDE, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, जेड बराबर AX प्लस BY प्लस AB।
सोल्यूशन। इसका किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे, वही डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर ए एंड डेल जेड बाई डेल वाई बराबर बी, और डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर ए हो गया और क्यू बराबर बी हो गया। अब यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम लोग रख देंगे पी, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ रख देंगे हम लोग क्यू। ओके, तो फिर क्या इक्वेशन क्या फाइंड आउट हो जाएगा, जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो कि अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 केवल यही 2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जेड बराबर ए एक्स ई की पावर वाई प्लस 1/2 ए स्क्वायर ई की पावर 2y प्लस बी। इसका वही अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ए ई की पावर वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये पूरा 0 हो गया। मतलब कि p बराबर कितना हो गया, ए ई की पावर वाई, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्यू बराबर निकालेंगे, मतलब डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेल जेड बाई डेल वाई कितना आ गया, ए एक्स ई की पावर वाई प्लस ए स्क्वायर ई की पावर 2y ना। इसका मतलब कि ये क्यू बराबर कितना हो गया, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ए एक्स ई की पावर वाई ना, इसका मतलब ए ई की पावर वाई बराबर हम लोगों ने पी सपोज किया था, इसका मतलब पी एक्स हो गया, प्लस ए ई की पावर वाई का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ई की पावर 2y आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यू बराबर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, ये हम लोगों को रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। ओके, तो ये हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। दूसरा मेथड क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने का, देखिए बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाया, मतलब जो कांस्टेंट था उसको हम लोगों ने रिमूव किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन होगा उसको हम लोगों को हटाना होगा ना, कांस्टेंट लगा रहे उससे नहीं मतलब, लेकिन अब हम लोगों को फंक्शन हटाना है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन जेड बराबर एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग वही नियम लगाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली ना। यहाँ पे हम लोगों को पार्शियली लिख देना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियली ना, पार्शियली है ना। तो यहाँ पे ये पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स बराबर एफ डैश ना वाई बाई एक्स इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक बार ये फंक्शन इंटू जो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वाई पान एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इसका मतलब कि ये पी बराबर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स ना इंटू माइनस वाई बाई एक्स ना। इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस वाई पान एक्स स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसको हम पी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लिया। फिर उसके बाद डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 पान एक्स। अब इसको हम लोग क्यों बराबर सपोज कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए ये क्यों की वैल्यू ले जा करके हम लोग ना, ये क्यों बराबर ये बराबर क्यों है, तो यहाँ पे हम लोग क्यों रख देंगे इंटू माइनस वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो पी बराबर क्यू ब्रैकेट में माइनस वाई बाई एक्स। इसका मतलब कि ये उस साइड हो गया, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0 इज रिक्वायर्ड पी डी ई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग आइए मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया तो मज़ा आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी मज़ा आ गया होगा। अब तक आप लोग वीडियो छोड़कर भाग गए होंगे, नहीं भागे तो इसका मतलब समझ में आया है और समझना भी चाहते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस वाले लेक्चर को यहीं पर समाप्त करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, जेड बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस एफ एक्स माइनस ए वाई ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गई, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस एफ डैश एक्स माइनस ए वाई है ना। और जब ये अंदर होगा, अंदर वाले का मतलब ये वाला एक्स प्लस ए वाई का होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इंटू 1 करने की कोई जरूरत नहीं है ना। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगी, डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू, डेल जेड बाई डेल वाई बराबर एफ डैश ना एक्स प्लस ए वाई इंटू ए
क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का जब करेंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा इंटू ए माइनस एफ डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू ए। अब यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोग ये फंक्शन को नहीं हटा पा रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, जितनी बार भी चाहे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर पहले ही हम लोग वैल्यू मतलब फंक्शन को हटा पा रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं फंक्शन हट पा रहा है तो हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पे हम लोग क्या फाइंड आउट हो जाएगा, डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू ए है ए इंटू एक बार और इसका हो जाएगा ए ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस एफ डबल डैश ना एक्स माइनस ए वाई इंटू ए माइनस ए, इसका जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। फिर उसके बाद ए स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो ये बन गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर बराबर ये है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों को रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, तो ये छोटा सा लेक्चर था आप लोगों के लिए, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी।